हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है सभी को? यस सर, लेकिन कम आ रहा है। आवाज क्लियर सभी को? हाँ अभी ठीक है। अभी क्लियर है ना? हाँ। आज थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस हो सकता है, ठीक है? उसको कोऑपरेट करना और क्लास लो आराम से, ठीक है ना? चलिए, तो कल कहाँ तक हो गया था हिस्ट्री में हम लोगों का? सारे वंश कर औद्योगिक लिए थे मगध औद्योगिक के, हाँ, जो प्राचीन वंश। चलिए बताइए, जीवक जीवक जो था वो किसका राजवंश था? बिंबिसार का। बिंबिसार का राजवंश था, है ना? और बिंबिसार कौन कौन सा युद्ध नीति मतलब अपनाया था? और किसके लिए जीवक को भेजा था, मतलब किसके उपचार के लिए जीवक को भेजा था? प्रदोष के उपचार के लिए उसने युद्ध हम्म, नीति अपनाई थी, मित्रता की नीति अपनाई थी और विवाह की नीति हाँ, अपनाई थी। गुड। और अगला बताइए, जो रथ मुसल है और महाशिला कंटक है, इसको किसने यूज किया था, मतलब अपने युद्ध नीति में, मतलब इस युद्धास्त्रों को किसने यूज किया था? अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ना, ठीक। तो ये बताइए, किसके समय में पहला बौद्ध संगीति हुआ था? अजात शत्रु ने। अजात अजात। शत्रु कहाँ पे हुआ था? इससे पहला राजगिरी में हुआ था। तब तक चार सौ पाटलिपुत्र तिरासी ईसा पूर्व। पहला वाला हुआ था सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह में, है ना? दूसरा वाला किसके टाइम हुआ था? शिशु नागवंश में, कालाशोक के समय हुआ था, है ना? चलिए, और घनानंद जो था वो नंद वंश का लास्ट शासक था, ठीक है ना? और इसके बाद मौर्य वंश स्टार्ट हुआ था। चलिए, एक चीज बताइए, मगध की राजधानियां 4 बार बदली थी, है ना? तो किसके किसके टाइम में कौन कौन सी राजधानी बनी थी, बताइए। सबसे पहले राजधानी क्या थी मगध की? राजगीर। राजगिरी। राजगिरी फिर राजगृह। वैशाली फिर पाटलिपुत्र फिर वैशाली। राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। पहले यस सर। जरासंध बृहदत्त वंश के समय में क्या था? राजगृह ही था, है ना, गिरिव्रज। फिर उदयन आया, उदयन कहाँ किया? पाटलिपुत्र किया था। फिर शिशुनाग वंश में आके शिशुनाग कहाँ किया? वैशाली किया। फिर शिशुनाग का बेटा कालाशोक कहाँ किया? पाटलिपुत्र किया था, है ना? चलिए, अगला नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, ठीक है। तो विदेशों के आक्रमण करने का क्या कारण था भारत में? देखिए, लोहा का खोज हुआ, ठीक है, और कृषि का खोज हुआ, स्थायी कृषि होने लगा। भारत का जो दोआब था, गंगा यमुना का दोआब, वो कृषि के लिए बहुत पॉपुलर हुआ, है ना? यहाँ पे पूरा कैसी मृदा है? ज्योग्राफी में पढ़ाया था, जलोढ़ मृदा, है ना? तो यहाँ पे कृषि अपने चरम पर था, है ना? मतलब यहाँ पे सरप्लस कृषि होता था, एग्रीकल्चर। यहाँ के लोग क्या करते थे? संग्रहण करते थे। और दिन के दिन बहुत उन्नति हो रहा था। और मगध में लोहे के खोज के बाद बहुत सारे महाजनपदों का उदय हुआ, महाजनपदों का विलय हुआ। इससे क्या हुआ? विदेशों का ध्यान भारत की ओर पड़ा, है ना? खास करके कहाँ? ईरान और यूनान का, है ना? तो इसमें मुख्य रूप से जब महाजनपद काल था, उस समय एक बार विदेशी आक्रमण होता है। और एक बार मध्यकाल, प्राचीन भारत के अंतिम समय में विदेशी आक्रमण होता है, ठीक है, जहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण करता है। और जब यहाँ पे हम लोग 6वीं शताब्दी में होते हैं, तो यहाँ पे मुख्य रूप से दो, ईरानी और यूनानी, ये लोग आक्रमण करते हैं, ठीक है।
तो छठवीं शताब्दी में लिखिए, छठवीं शताब्दी के आसपास आक्रमण, ठीक है, तो लिखिए इसको, छठवीं सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी, तीसरी सदी ईसा पूर्व, तीसरी सदी ईसा पूर्व, ठीक है। इस समय में मुख्य रूप से दो, क्या क्या, एक था फारसी, फारस, फारस मीन्स ईरानी, ये लोग क्या थे, ईरानी, और एक क्या था, यूनानी, ठीक है। तो यूनानी लोग आक्रमण किए और फारसी लोग आक्रमण किए, ठीक है। तो देखिए, इसी समय क्या बताया था मैं, दो सभ्यता पॉपुलर था, क्या, ईरान में कौन सा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यूनान के समय ग्रीस, ग्रीस के पास ग्रीक है ना, और वहां पे कौन सी सभ्यता थी, यूनान के पास कौन सी सभ्यता थी, उस एरिया में नाइल नदी समझ लो, है ना, तो मिस्र सभ्यता उसी एरिया में था, है ना। तो ये भी क्या हुआ, अपने आप को आगे प्रोग्रेस कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, ठीक है। तो देखिए, फारसी ईरानी में मुख्य रूप से हम लोग को चार लोगों को याद रखना है। पहला याद रखना है साइरस द्वितीय, साइरस द्वितीय को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद रखना है दारा प्रथम, दारा प्रथम को ही क्या बोला जाता है, डेरियस, डेरियस प्रथम बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक याद रखना है क्षयार्स प्रथम, क्षयार्स प्रथम, और उसके बाद एक याद रखना है दारा तृतीय, ठीक है। तो जहां भी आप लोगों को दारा, क्षयार, साइरस इस टाइप का नाम देखने को मिले, तो ये कहाँ के शासक थे, ईरान के शासक थे, ठीक है। और इनका साम्राज्य का नाम था क्या, हखामनी साम्राज्य, हखामनी साम्राज्य, ठीक। अब यूनान में कौन आया था, अलेक्जेंडर तृतीय, है ना, लिखिए मकदूनिया, मकदूनिया, या इसी को क्या बोलते हैं, मैसोडोनिया, इसी को क्या बोलेंगे, मैसोडोनिया, मैसोडोनिया का शासक अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर तृतीय, है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले लिखिए ईरान का आक्रमण, तो पहला लिखिए ईरानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण, ठीक है। तो ईरानी आक्रमण में सबसे पहले देखिए साइरस द्वितीय, ठीक है। पहला कौन है, साइरस द्वितीय। इनके नाम को इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में नाम बैठ जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें बस ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। पहला ईरान की तरफ से पहला आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी का नाम पूछ सकता है, ठीक है। किसका वो सफल था या असफल था ये पूछ सकता है ना। तो जो साइरस द्वितीय था, ये प्रयास किया था, लेकिन ये क्या हुआ था, असफल हो गया था, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, पहला वाला असफल हुआ था। उसके बाद आया था आपका डेरियस प्रथम, तो डेरियस प्रथम जिसको दारा प्रथम बोलते हैं, ये भारत पर सफल आक्रमण किया था, ठीक है। और कौन से क्षेत्र को जीता था, अब ईरान तरफ से आएगा तो कौन सा एरिया को टारगेट करेगा, पाकिस्तान का सिंध वाला एरिया, है ना। तो ये किसको जीता था, पंजाब और सिंध के एरिया को अपने कैप्चर में ले लिया था। तो दूसरा लिखिए डायरस, सॉरी डेरियस प्रथम लिखिए, डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम, या इसी को बोलेंगे क्या, दारा प्रथम, क्लियर। तो इसका आक्रमण क्या हुआ था, ये सफल हुआ था। और ये कौन से एरिया को कैप्चर किया था, पंजाब और सिंध के एरिया, पंजाब और सिंध पर क्या किया था, ये कब्जा किया था, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए, इसका एक और चीज है, इसके नौसेना अध्यक्ष का नाम पूछता है। अब सोच लीजिए, उस जमाने में नौसेना इतना डेवलप था कि ये लोग नौसेना से ही आक्रमण करते थे, ठीक है ना। तो नौसेना अध्यक्ष था इसका कौन, स्काइलैक्स, इसका नाम याद रखेंगे, नौसेना, नौसेना अध्यक्ष का नाम रखेंगे, डेरियस प्रथम का नाम याद रखेंगे क्या, स्काइलैक्स, ठीक है। देखिए, ये सब डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है ना, मैं बता रहा हूँ, ये सब पूरा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला, यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए, अब मुख्य रूप से ये दो इंपॉर्टेंट है, ये पहला आक्रमणकारी साइरस प्रथम जो असफल हुआ था, दूसरा आक्रमणकारी डेरियस या दारा प्रथम जो सफल हुआ था, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का क्षयार्स प्रथम, ठीक है। इसके बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं है। एक हम लोग देखेंगे, एक दारा तृतीय, दारा तृतीय का नाम इसलिए आता है क्योंकि इसका युद्ध हुआ था सिकंदर के साथ में, हो, ठीक है।
सिकंदर के साथ में इसका युद्ध हुआ था। एक युद्ध हुआ था क्या, गौगा मेला का युद्ध, या इसी को अरबेला का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें इसका सिकंदर के साथ भी युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए इसको अगला लिख लीजिए। 331 बिफोर क्राइस्ट, है ना, मतलब ईसा पूर्व में किसके साथ युद्ध हुआ था, सिकंदर के साथ में। सिकंदर वर्सेस दारा तृतीय। सिकंदर कहाँ का था? हाँ, सिकंदर कहाँ का था? कहाँ का शासक था सिकंदर? मकदूनिया का शासक था, है ना। किसका बेटा था? फिलिप का बेटा था, है ना। और हाँ, और ये कौन से एरिया में आता है? यूनान क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो यूनान वर्सेस ईरान हो गया था इस समय युद्ध जो हुआ था, सिकंदर वर्सेस दारा तृतीय, ठीक है। युद्ध का नाम याद रखना, गौगा मेला का युद्ध बोलेंगे, या तो उसको अरबेला का युद्ध बोलते हैं। इसको लिखिए नोट्स बना के, इसको बादल के छांव में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लिखिए गौगा मेला। गौगा मेला बोलेंगे, या तो इसी को क्या बोलेंगे, अरबेला। अरबेला का युद्ध कब हुआ था? 331 BC में हुआ था, ठीक है। सिकंदर बनाम दारा तृतीय हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, कौन जीतेगा? सिकंदर, ठीक है। सिकंदर एक ऐसा शासक है जो पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता था, है ना। और क्या, इसका किसे मतलब इसका किस तरह मृत्यु हुआ? बीमारी के कारण मृत्यु हुआ, है ना। कभी हार के मृत्यु नहीं हुआ है इसका, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कहीं भी सिकंदर लड़ा है वो हमेशा जीता है, ठीक। तो इसमें कौन जीता? सिकंदर जीता, ठीक है। और यही सिकंदर यहाँ पे आक्रमण करके अपने यूनानी शासन को स्थापित करता है और ईरानी लोगों को बाहर कर देता है, किसमें? गौगा मेला के युद्ध में, ठीक है ना। तो लिखिए सिकंदर जीता इसमें, और सिकंदर की जीत होती है, लिखिए इसमें सिकंदर विजयी होता है। सिकंदर विजयी, और ईरान का वंश समाप्त होता है ना। यहाँ पे ईरान का वंश समाप्त होता है किसके समय में? दारा तृतीय के समय में। क्लियर? चलिए, अब ईरान के लोग आक्रमण करके भारत आए तो उसका कुछ कुछ इफेक्ट तो भारत में पड़ेगा ही ना। जिस तरह से पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, तो उसका इफेक्ट कुछ कुछ पड़ा था भारत में। क्या क्या हुआ था? प्रिंटिंग प्रेस आया था, आलू का खेती हुआ था कि नहीं? तो ये सब क्या है, पुर्तगाली मटेरियल यहाँ आए थे, ठीक है। तो उसी तरह इनके ईरानियों के आने से क्या क्या हुआ भारत में? तो लिखिए प्रभाव, ईरानियों के आने का प्रभाव क्या क्या हुआ। सबसे पहले ईरान साइड में क्या हुआ, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी, है ना। जो अशोक के लिपि है वो 3 लिपि में लिखा जाता था, कौन कौन सा? खरोष्ठी, आर्मेइक और ब्राह्मी लिपि, है ना। तो ईरान के साइड में जो खरोष्ठी लिपि है वो, उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। हम लोग किससे सीखे हैं खरोष्ठी लिपि? इन्हीं से, ईरानियों से सीखे हैं, ठीक। तो लिखिए खरोष्ठी लिपि का विकास। खरोष्ठी लिपि का विकास। और इसी साइड में क्या है, अफगानिस्तान में अशोक का ही एक लिपि और क्या था, तो क्या था? आर्मेइक लिपि, है ना। तो लिखिए आर्मेइक लिपि का प्रसार। आर्मेइक लिपि का प्रसार इसी के समय हुआ था। और देखो जितना भी अभिलेख अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा है वो यूनान साइड से आई थी, ठीक है ना। अशोक यहीं से, मतलब यहीं से दिमाग नहीं लगाया गया। भारत में अभिलेखों के जनक किसको बोलते हैं? अशोक को बोलते हैं ना। तो अशोक डायरेक्ट नहीं सीखा था, अशोक इन्हीं लोगों से सीखा था, यूनानियों से, ठीक है ना। तो लिखिए अभिलेखों का प्रसार। लिखो यहाँ पे अभिलेख उत्कीर्ण करने का परंपरा, लिख लो उसको, है ना। अभिलेख उत्कीर्ण करने की परंपरा, करने की परंपरा। चलिए बताइए अभिलेख के अध्ययन को क्या बोला जाता है? बताया था। पेडोलॉजी। अरे कुछ भी। एपिग्राफी सर। हाँ, एपिग्राफी बोला जाता है, गुड। तो अभिलेख किसको बोलते हैं ये बताओ मेरे को। व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस क्या है, बताइए। ताम्रपत्र पत्थरों पर उकेरे गए गुड, केवल पत्थरों पर उकेरे गए चीज को हम लोग नहीं बोलेंगे वो अभिलेख, ठीक है। ऐसा कोई भी हार्ड सरफेस हो सकता है जिसपे क्या किया जाता है, लेख को उत्कीर्ण किया जाता है। चाहे वो क्या हो सकता है, आपका ताम्र पत्र हो सकता है, लौह स्तंभ हो सकता है, आप लोगों का ये शिला लेख हो सकता है, स्तंभ लेख हो सकता है ना। और कई प्रकार के लकड़ी के भी मतलब
पट्टिका में ऐसा करके लिखते हैं ना, ताड़ का वृक्ष का, जो ताड़ वृक्ष में ताड़ लेख होता है उसमें भी हो सकता है, ताड़ के पत्तियों में, वो सब क्या कहलाते हैं आपके, अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, यहीं से हम लोग यूनानियों ईरानियों से ही क्या सीखे थे हम लोग, सिक्का का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन इन्हीं से सीखे थे, है ना। सिक्कों का प्रचलन भी इन्हीं से सीखे थे। क्लियर। चलिए, यहां तक ईरानियों का आक्रमण खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे यूनानियों का आक्रमण। क्लियर। चलिए लिखिए, सर यूनानियों का भारत आक्रमण, में अगला टॉपिक। बेकिंग वगैरह भी इन्हीं से शुरू हुआ क्या चीज भारत में? है। बेकिंग करते हैं ना, ब्रेड वगैरह का, वो भी इन्हीं से शुरू हुआ है। इन्हीं से सीखे हैं, लिख लीजिए, कुछ नया चीज है ये। ठीक है, चलिए यूनानियों का आक्रमण लिखिए अगला। चलिए, यूनानियों में कौन सा था सबसे फेमस जो आक्रमण किया था, कौन? सिकंदर महान, द ग्रेट सिकंदर, है कि नहीं? लिखिए इसको, सिकंदर। अब महान लिखते हैं तो आप लोग भी महान लिख लीजिए, है ना। ठीक है, यही कौन था, सिकंदर तृतीय था, है ना। सिकंदर महान ही सिकंदर तृतीय था, है ना। पहला सिकंदर, दूसरा। जिस तरह पृथ्वीराज चौहान को क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज तृतीय लड़ा था मोहम्मद गोरी से, है ना, वो पृथ्वीराज तृतीय था। उसके पहले भी दो पृथ्वीराज हो चुके थे। उसी प्रकार सिकंदर जो लड़ा था और जो विश्व पर अपने कब्जा करना चाहता था, वो था सिकंदर तृतीय। इस चीज को याद रखना। क्लियर। ये कौन था, मैसेडोनिया का शासक कौन, फिलिप द्वितीय का पुत्र था। ठीक। चलिए इसको लिखिए, मैसेडोनिया के शासक, मैसेडोनिया के शासक फिलिप फिलिप द्वितीय का पुत्र था ये। क्लियर। और इसका मार्गदर्शक कौन था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक कौन था, चाणक्य था, विष्णुगुप्त। उसी प्रकार इसका गुरु कौन था, मार्गदर्शक, अरस्तु। पढ़ते हो ना अरस्तु? कौन है अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक बोलते हैं, है ना, अरस्तु को ही। चलिए, तो यहीं पे आप लोग देखेंगे इनके गुरु जो थे वो कौन थे, अरस्तु थे। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 356 बीसी में। और मृत्यु कब हुआ था, 323 बीसी में। क्लियर। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्रीस में हुआ था, है ना। ग्रीस को ही यूनान बोला जाता है। ठीक है। और इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था, इराक में बेबीलोन नामक जगह में, है ना। बेबीलोन, कहाँ, बेबीलोन, इराक में इनका मृत्यु हो गया था। क्लियर है। अब भारत पे आक्रमण कब किया था, इनके मृत्यु के जस्ट 3 साल पहले इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, कब, 326 बीसी में। क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत? Yes। और इसको बोलेंगे, अगर कौन से दर्रे से भारत में एंट्री किया था ये, है ना, भारत पे आया था, वो दर्रे का नाम क्या है, खैबर दर्रा। तो इसका खैबर दर्रा से ये भारत में प्रवेश किया था, भारत में प्रवेश, सिकंदर। क्लियर है। खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। और उसके बाद देखिए, एक और चीज याद रखना, ये कौन से एरिया को कब्जा किया था, पंजाब और सिंध को, पंजाब और सिंध को अपने कब्जे में लिया था, सिंध पर कब्जा किया था। और इसके सामने में जो अफगानिस्तान के तक्षशिला के शासक थे, कौन, आम्भी, आम्भी याद रखना, तक्षशिला के शासक, तक्षशिला के शासक आम्भी, आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, आत्मसमर्पण, युद्ध ही नहीं लड़ा और तक्षशिला को इनको दान में दे दिया। क्लियर। उसके बाद एक युद्ध बहुत फेमस है, हाइडेस्पीच का युद्ध, सुने हैं ना, हाइडेस्पीच का युद्ध। हाइडेस्पीच यस सर। कौन से नदी को बोलते थे, झेलम नदी को, है ना। झेलम। और हाँ, और अस्किनी चिनाब को बोलते थे। तो वहां के लोग, यूनान के लोग अस्किनी को अकेसनीज बोलते थे। ठीक है, तो लिखिए, हाँ, हाइडेस्पीच का युद्ध लिख लीजिए, हाइडेस्पीच का युद्ध। क्लियर।
इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये कहाँ पे हुआ था इसका क्षेत्र लिख लीजिए। ये झेलम नदी, झेलम और चिनाब के मध्य लड़ाई हुआ था इसका, है ना। किसके किसके बीच में हुआ था? भारत के राजा पोरस, उस समय पोरस थे, और सिकंदर के बीच में हुआ था। इसमें पोरस तो हार गया था, लेकिन पोरस की महानता को देखकर उसने राज्य को वापस दे दिया था, है ना। सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया था, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो ये किसके किसके बीच हुआ था? राजा पोरस, पोरस और वर्सेस सिकंदर के बीच में हुआ था, है ना। तो जीता कौन था? सिकंदर। लेकिन बहादुरता मतलब उसके क्या, साहस से प्रोत्साहित होकर, साहस से क्या बोलना चाहिए, प्रोत्साहित बोलेंगे कि क्या बोलेंगे उसको, साहस से प्रभावित होकर, प्रभावित होकर राज्य को वापस दे दिया, वापस दे दिया था, ठीक है ना, सिकंदर ने इसको। ठीक है। ये युद्ध कब हुआ था? 326 BC में ही हुआ था। क्लियर है। तो झेलम नदी को क्या बोलते हैं? हाइडेस्फीज। और चिनाब को क्या बोलेंगे? अकेसनीज, अकेसनीज। ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या होता है, जब सिकंदर के सेना लोगों को बोलते हैं कि और भारत की तरफ आक्रमण करेंगे, तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, तो वो ब्यास नदी को पार करने के लिए वो लोग डर गए, ठीक है ना, उनके पास उतना संसाधन नहीं था, और पूरा थक गए थे युद्ध करते करते, इसके जितने भी सैनिक थे वो। तो ब्यास नदी को पार करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने आप को रोक दिया, मतलब ब्यास नदी को पार नहीं किए, और सिकंदर की सेना वापस हो गई, ठीक। तो इसको लिख लीजिए, व्यास नदी के पूर्व सिकंदर की सेना वापस हो गई, वापस हो गई, ठीक। तो व्यास नदी को वो लोग क्या बोलते थे, सिकंदर लोग मतलब यूनानी लोग, हाइफेसिस बोलते थे। क्या? हाइफेसिस। ठीक है। झेलम को हाइडेस्पीज, चिनाब को अकेसनीज, और व्यास को हाइफेसिस बोलते थे। क्लियर। तो इस समय जब ये जितना भी युद्ध लड़ रहा था, उस समय भारतीय क्षेत्रों का जो प्रमुख था, उसका सेनापति कौन था? फिलिप था। सेनापति कौन था इसका? फिलिप था। फिलिप। ठीक है। इसके साथ अब भारत जब आया था ये, तो इसके साथ ये तीन लोगों को लेके आया था, किसको? अरिटोबुलस, आनेसिक्रिटस और निर्याकस। ठीक है, तो लिखो इसको। तो सिकंदर के इसका साथ पिता तीन ही भाई। फिलिप। इसका पिता भी था फिलिप, इसका पिता फिलिप द्वितीय था, ठीक है। और इसका सेनापति फिलिप था, तो हो सकते हैं ना। अब मेरे सैनिक में भी एक फिलिप नाम का हो सकता है, मेरे फादर का नाम भी फिलिप हो सकता है ना। तो इसके सेनापति जो था वो फिलिप था, ठीक है, जब भारतीय क्षेत्र में ये अभियान कर रहा था। क्लियर। चलिए, तो इसके साथ भारत आने वाले अन्य लोग, भारत आने वाले अन्य लोग, इसके साथ सिकंदर के साथ, सिकंदर के साथ भारत आने वाले अन्य लोग में सबसे लिखिए पहले अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस। ठीक। उसके बाद लिखिए आनेसिक्रिटस, आनेसिक्रिटस। थोड़ा थोड़ा नाम में इधर उधर हो सकता है ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो एग्जैक्टली नहीं हो सकता, लेकिन इससे आप लोगों को दिमाग लगाना है कि इस टाइप का कोई नाम आया, मतलब समझ में आ जाए कि वो सिकंदर के साथ आया था। अगला लिखिए निर्याकस। ठीक है। ये तीनों का नाम याद रखेंगे। चलिए, और इन्हों इसी ने भारत में दो शहर बसाया था, ठीक है, कश्मीर में। क्या क्या? एक निकैया और एक बाउकेफला, बाउकेफला। ठीक है। तो बाउकेफला क्या था? सिकंदर का घोड़ा था, ठीक है, घोड़ा। सिकंदर का फेवरेट घोड़ा था, सिकंदर का प्रिय घोड़ा था। तो इसी के नाम पे एक शहर बनाया था, और एक शहर निकैया के नाम से बनाया था, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत? सर दोनों जम्मू जम्मू कश्मीर में है ना? हाँ, दोनों जम्मू कश्मीर के हैं। सर सिकंदर ने बनाया था या वो तीनों ने? सिकंदर सिकंदर ने बनाया था, मतलब सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर इस दोनों शहर का नाम रखा था, है ना। अब क्या, ताजमहल को शाहजहां थोड़ी बनाया था, उसके वो लोग बनाए थे ना, कारीगर लोग ने, लेकिन नाम तो शाहजहां का होगा। उसी प्रकार निकैया और बाऊ केफला भी सिकंदर ने ही बनाया था, ठीक है, ऐसा याद रखिए। अब देखिए इनके आक्रमण का प्रभाव क्या क्या हुआ। तो वही, अब 326 बीसी में क्या हुआ था, भारत पे आक्रमण किया था। और 323 ईस्वी में ये बेबीलोन में, इराक में निपट लिया, है ना। तो उसको तो लिखाने की जरूरत नहीं है, तो लिखिए अब अगला लिखिए, यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। जो युद्ध यूनानी बोले थे आक्रमण झेलम चीन आपके में, तो वो कब हुआ था? 326 में ही हुआ था, जब भारत में एंट्री हुआ था तब, 326 ईसा पूर्व में। चलिए, तो इनके आने से क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो पहला तो लिखिए, उलुक शैली के सिक्के यहाँ पे चलाए गए। उलुक शैली, उलुक शैली के सिक्के यूनानी सिक्के के एक प्रकार है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, क्या बोलना चाहिए इसमें, कुछ होगा, है ना, मतलब उल्लू की तरह दिखता होगा, ऐसे मान के चलो, ये सिक्कों का ऐसा स्टाइल होगा जिसमें उल्लू की आकृति उगारी जाती थी, है ना, तो उसको उलुक शैली के सिक्के बोलते थे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद भारत और यूनान के बीच में खैबर दर्रा का शुरुआत हो गया, तो खैबर दर्रा हुआ तो उसे क्या होगा, एक व्यापार के व्यापार। लिए रास्ता मिल गया, है ना। तो क्या लिखेंगे, भारत और यूनान के बीच में व्यापार की शुरुआत। भारत और यूनान के मध्य व्यापार में वृद्धि। व्यापार तो पहले भी होता था, है ना, लेकिन अब और वृद्धि हो गया। तीसरा, देखो, सिकंदर का जितना सेना था उसमें अश्वरोही सेना बहुत ज्यादा थे, ठीक है ना। तो उसी को देखते हुए भारत के राजाओं ने क्या किया, अपने सेना में अश्वरोही सेनाओं को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो लिखिए, भारत के शासकों ने अश्व सेना को बढ़ावा दिया, अश्व सेना को बढ़ावा दिया, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, यवनिका। यवनिका की शुरुआत यहीं से हुई, ठीक है। यवनिका मतलब समझते हैं, यवनिका की शुरुआत क्या होता है, यवनिका कोई बताओ। यवनिका, ये शब्द पूछ भी देता है हिंदी में कि यह विदेशज शब्द है कि देशज शब्द, तो यवनिका क्या होगा आप लोग का, देशज शब्द होगा कि विदेशज शब्द होगा, विदेशज शब्द होगा, है ना। कहाँ से लिया गया है, तो यूनान से लिया गया है। यवनिका का अर्थ क्या होता है, बताइए, कोई अगर पता है किसी को यवनिका का अर्थ है तो। जहीं भी नहीं जब पता। कभी पे आप लोग रंगमंच में जाते हैं, ठीक है, या तो कहीं पे भी डांस होता है या डिस्को होता है, या तो फिर कहीं पे भी स्टेज प्रोग्राम होता है, तो पर्दा को बीच से खोला पर्दा जाता है ऊपर दोनों साइड। उठाना नीचे गिराना। हाँ, पर्दा उठाना, नीचे गिराना, या तो लेफ्ट साइड सिरकाना या राइट साइड सिरकाना, है ना। तो ये वाला प्रथा जो है वो यवनों से ही हमने सीखा है, ठीक है, यूनानियों से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, यवनिका की शुरुआत यहीं से हुई है, क्लियर। अब और क्या होगा, यूनान के लोग किस चीज में फेमस थे, खगोल विज्ञान में, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, खगोल विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, खगोल विज्ञान का भारत में प्रसार हुआ, ठीक है। और होरोस्कोप सुने हैं, ज्योतिष शास्त्र, यहीं से शुरुआत हुआ, ठीक है। तो लिखिए, ज्योतिष शास्त्र, या इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, है ना, इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई, क्लियर है, आया समझ में। तो यहाँ पे यमन लोगों का आक्रमण और
ईरानियों का, ईरानी का कौन सा वंश यहाँ आक्रमण किया था? हखमनी। ठीक है। और यूनान के कौन से राजा का बेटा कौन? मैसेडोनिया का शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर महान। उसका गुरु कौन? अरस्तु। इसका जन्म कब? 356 BC। और मृत्यु कब? 323 BC। भारत में आक्रमण कब? 326 BC। हाइडेस्पिस के 326। युद्ध कब? 326 BC। किसके साथ? राजा पोरस के साथ। जीता कौन? सिकंदर। लेकिन उसके बहादुर बहादुरता से प्रभावित होकर उसको वापस कर दिया। क्लियर? कौन सा शासक था जिसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? तक्षशिला का शासक आम्भी। क्लियर? चलिए, तो कौन कौन से नदी को यूनानी नाम बताइए। अभी अब भारत की कुछ नदी पढ़े, उनका यूनानी नाम बताइए। सबसे पहले झेलम का यूनानी नाम क्या है? क्या है झेलम का नाम? स्पीच। हाइडेस्पीस। चिनाब का? असेकनी। कैसली। अकेसनीज। व्यास का? हाइपेसिस। हाइफेसिस। अब कौन कौन सा बच गया? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। हाँ, तो रावी का भी लिख लीजिए और सतलज का भी लिख लीजिए। ठीक है, रावी का लिखिए हाइड्रोटिस। हाइड्रोटिस। और सतलज का याद रखिएगा हेसिड्रोस। हेसिड्रोस। ठीक। तो ये पांचों नदियों के यूनानी नाम याद रखिएगा। ये किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की, है ना? सिंधु। सिंधु की। सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक। तो यहाँ पे महाजनपद काल, छठवीं सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईसा पूर्व के बीच में जितने भी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण, दिमाग में क्लियर है? गौगा मेला का युद्ध या अरबेला का युद्ध बोलूंगा तो समझ में आएगा। ईरानियों को सिकंदर ने खत्म कर दिया था यहाँ पे। सर रावी का क्या बताया सर? हाइड्रो। हाइड्रोटिस। ट के टमाटर है ये, हाइड्रोटिस। ठीक है। जी पढ़े सर। थे गौगा मेला का युद्ध, अरबेला का युद्ध? नो। 331 BC, याद रखना है ना? सिकंदर बनाम दारा तृतीय, जो ईरानियों का भारत में आखिरी शासक था, दारा तृतीय। और सिकंदर महान जो है वो भी सिकंदर तृतीय है। पृथ्वीराज चौहान भी पृथ्वीराज तृतीय है, याद रखना ये सब। उसी प्रकार ये भी तृतीय निकला, देखो, दारा तृतीय है ना। तो सब तृतीय तृतीय लोग ही भारत पे आए हैं और आक्रमण करके गए हैं वापस हार के। ये तो हारे हैं, ये तो वापस गए हैं। सिकंदर क्या किया? व्यास नदी को पार नहीं कर पाया तो घर वापस गया। उसी प्रकार दारा तृतीय क्या हुआ? हार गया सिकंदर से। उसी प्रकार पृथ्वीराज तृतीय क्या हुआ? हार गया मोहम्मद गौरी से 1192 के युद्ध में। ठीक है। चलिए, अब अगला, अब हम लोग देखते हैं भारतीय दर्शन। इस समय कुछ कुछ भारतीय दर्शनों के बारे में एक बार अच्छे से देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सारे वंशों को लगातार। ठीक है। तो चलिए लिखिए सबसे पहले यहाँ पे भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन। चलिए बताइए, दर्शन से क्या समझते हैं आप लोग? दिमाग में कुछ तो आता होगा दर्शन बोलने से। दृष्टि। दृष्टि। और किसी किसी विषय में सोच मतलब विचार अपना से। विचार रखना। और बताइए, और बताइए, कुछ तो बताइए। हम्म। किसी विषय वस्तु पे अपने विचार से। दर्शन किसी मतलब विषय। शास्त्र भी होता है ना। हम्म। दर्शन क्या होता है? देखने। मनुष्य का जो सामान्य और मौलिक कुछ प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहीं से प्राप्त नहीं कर पाते।
मनुष्य की आत्मा क्या है, मनुष्य का जीने का कारण क्या है, मनुष्य क्यों सुखी रहता है, मनुष्य क्यों दुखी रहता है, मनुष्य मरता है तो फिर कहाँ चला जाता है, मनुष्य के जन्म का कारण क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ मौलिक प्रश्न रहते हैं मानव के जीवन में, ठीक है। उसी मौलिक कारणों को जानने के लिए जिस चीज का या जिस विधि का उपयोग करते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, दर्शन बोलते हैं। उसी चीज का अध्ययन क्या होता है, दर्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, मानव जीवन के कुछ सामान्य और मौलिक प्रश्नों के अध्ययन, जैसे कि क्या क्या, अस्तित्व, आत्मा, आत्मा, पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, ठीक है। और क्या, ब्रह्म, मा, हाँ, मानव का मूल्य, मानव का मूल्य, ठीक है। और परम तत्व, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ब्रह्मा बोलते हो, है ना। और मन की व्याकुलता, मन की व्याकुलता, प्रकृति, प्रकृति, ये भी आ जाएगा, सही है, प्रकृति आदि का अध्ययन, है ना, क्या कहलाता है आप लोगों का, दर्शन कहलाता है, ठीक। अगर हम लोग भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन बोले तो कौन सा है, सांख्य दर्शन, है सांख्य, ना। सांख्य दर्शन क्या है, भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है, इसको याद रखना, ठीक है, क्लियर। एक चीज याद रखना, सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है, लेकिन ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, ईश्वर की सत्ता नहीं मानता सांख्य दर्शन, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज पूरा दिमाग में बिठा लीजिए, सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता नहीं मानता। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, कपिल कपिल मुनि, मुनि, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है। ये ईश्वर की सत्ता नहीं मानता, क्योंकि भारत में दर्शन को दो भाग में बांटा गया है, क्या क्या, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो ये भगवान के ऊपर में नहीं है कि आस्तिक मतलब जो भगवान को मानता है, नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानता, ऐसा नहीं है। आस्तिक मीन्स क्या होता है, जो वेदों के अस्तित्व को मानता है, ठीक है ना। और जो नास्तिक है वो वेदों के अस्तित्व को नहीं मानता। तो सांख्य दर्शन वेदों के अस्तित्व को मानता है, अपितु वो क्या, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, क्लियर है। इसीलिए मैं इसको स्पेशल हाईलाइट करके लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये आस्तिक दर्शन होते हुए भी एकमात्र ऐसा दर्शन है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, ओके। चलो अब लिखो भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन, इसमें दो टाइप बना लीजिए, फ्लो चार्ट टाइप का। और एक लिखिए, क्या बोलते हैं, आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन। और एक साइड लिखिए नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, क्लियर। आस्तिक दर्शन में कितने दर्शन पढ़ते हो, 6, है ना। और नास्तिक में मुख्य रूप से 3 पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, टोटल 7 दर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसको एक एक करके बताऊंगा, अभी नास्तिक को छोड़ दो, आस्तिक दर्शन को देखते हैं। सबसे पहले देखो न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, इसके प्रतिपादक कौन, महर्षि गौतम, गौतम। उसके बाद लिखिए सांख्य दर्शन, इसके प्रतिपादक कौन, कौन, अभी कपिल लिखा है महर्षि कौन, कपिल, कपिल मुनि। उसके बाद लिखिए योग दर्शन, इसके प्रतिपादक कौन, पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि। उसके बाद लिखिए कौन सा बता, वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन, इसके कौन, महर्षि कणाद, कणाद, कणाद। उसके बाद लिखिए मीमांसा दर्शन, मीमांसा के कौन, जैमिनी, जैमिनी, जैमिनी वेदरायण, जैमिनी है, वैदरायण वेदांत से है, ठीक है ना। ये उत्तरी कौन है, मीमांसा और बादरायण, दक्षिणी मीमांसा। बादरायण, बादरायण। मीमांसा को उत्तरी मीमांसा बोलते हैं, वेदांत को दक्षिणी मीमांसा बोलते हैं, ओके सर, डन। क्लियर। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, इनके नाम और प्रतिपादक याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद अवैदिक, इसको सॉरी, इसको ना आस्तिक लिख रहे हो ना, इसके बगल में एक और चीज लिखो तब ये याद होगा।
इसको ना वैदिक दर्शन भी लिखो आप लोग यहाँ पे। वैदिक दर्शन जो वेदों की सत्ता को मानता है, ठीक है। और नास्तिक में अवैदिक लिखो, ताकि ये पता चल जाए कि ये ईश्वर पे डिपेंड नहीं है, मतलब ईश्वर के आस्था और निरास्था पर ये डिपेंड ना होके वेदों के ऊपर है ना। तो अवैदिक और वैदिक लिखो नास्तिक में, ठीक है। चलिए अब नास्तिक में देखिए, प्रमुख दर्शन बता रहा हूँ, इनको याद रखना। चारवाक, इसके प्रतिपादक कौन है? स्वयं चारवाक बोलते हैं कई लोग। कई लोग चारवाक को ऋषि है बोलते हैं, और कई लोग चारवाक एक शब्द है जो चर्व धातु से बना है, अर्थात चबाना, मतलब भोग विलास में रहना, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक माना जाता है बृहस्पति को। बृहस्पति को, क्लियर। उसके बाद एक लिखिए बुद्ध दर्शन, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। एक लिखिए जैन दर्शन, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। कौन है बुद्ध के? गौतम बुद्ध, इसके महावीर स्वामी, ठीक है ना। उसके बाद अब जो बोल रहा हूँ इसको पूरा दिमाग में बिठा लेना। ये पांच जो दर्शन बता रहा हूँ ये अवैदिक हैं। इसको पूरा दिमाग में बिठाना, इसके नाम को और इसके प्रतिपादक को। इसके बारे में हमको डिस्क्रिप्शन नहीं जाना है, इसको केवल याद रखना है। पहला याद रखिए आजीवक संप्रदाय, ये तो आजीविका इसी को बोलते हैं ना। इसके प्रतिपादक कौन है? मक्खली पुत्र गोसाल। मक्खली पुत्र गोसाल, मक्खली पुत्र गोसाल, ठीक है। उसके बाद एक लिखिएगा, दो याद रखिएगा। एक याद रखिएगा अक्रियावादी, आजीविका के बाद याद रखना अक्रियावादी, ठीक है। अक्रियावादी के जनक कौन है? पूरण कश्यप। पूरण कश्यप, ये आपके लुसेंट में भी दिया हुआ है, देखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक है उच्छेदवाद। उच्छेदवाद, उच्छेदवाद के जनक है अजीत केस कामलिन। अजीत केस कामलिन, काम्बलिन, यही लिख रहा हूँ काम्बलिन, याद रखना। और उसके बाद लिखिए अनिश्चयवाद। अनिश्चयवाद, ठीक है। इसके हैं संजय वेलापुट्ट। संजय वेलापुट्ट, वेलापुट्ट अनिश्चयवाद का, ठीक है। और एक क्या बचा? आजीविका, अक्रियावाद, उच्छेदवाद, नित्यवाद, ठीक है। नित्यवाद, नित्यवाद के हैं पकुद कच्चायन। पकुद कच्चायन, क्लियर। तो इसको हम लोग पढ़ना नहीं है बिल्कुल, बस इसको जानना है कि ये क्या है, अवैदिक दर्शन है। और इसके आपके प्रतिपादक लोगों के नाम को याद रखना है, इस पांचों के, ठीक है। चलिए एक एक करके आप देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको। सबसे पहले सबसे सस्ते संप्रदाय को देखते हैं, जो सबसे सुखी वाला है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, खाओ पियो मस्त रहो, है ना। सुख भोगो, सुख भोग ही मानव का चरम सुख है, चरम लक्ष्य होना चाहिए। मृत्यु के बाद और कुछ नहीं है इस संसार में। कौन है? चारवाक। चारवाक, चारवाक है। है ना। ठीक है, तो चारवाक दर्शन को ही क्या बोला जाता है? लोकायत दर्शन। लोकायत, क्योंकि ये इस लोक जगत को ही मान वैल्यू देता है ना, मतलब इस भौतिक जगत को ही सत्य मानता है, बाकी सब बकवास है बोलता है, ठीक है। तो देखिए इसके प्रवर्तक लिख लीजिए, कौन है? बृहस्पति। प्रवर्तक हैं इसके बृहस्पति, ठीक है। और ये वही चीज को मानता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो कुल हम लोग पृथ्वी में ब्रह्मांड में कुल ब्रह्मांड को पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ मानते हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। तो ये अकेला एक ऐसा है जो आकाश को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको देख नहीं सकते, और जो देख नहीं सकते वो भौतिकवादी हो नहीं सकता, है ना। तो जिसको छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, उसको ये वास्तविक नहीं मानता। ये बोलता है प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो आकाश का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। हम अग्नि को देख सकते हैं, पृथ्वी को देख सकते हैं, जल को देख सकते हैं, वायु को एटलीस्ट हम लोग फील कर सकते हैं, लेकिन आकाश को क्या फील कर रहे हो? कुछ फील कर पा रहे हो? कुछ नहीं। तो इसलिए ये आकाश को नहीं मानता। तो लिखिए ये ब्रह्मांड को चार तत्वों से मिलकर बना मानता है। ब्रह्मांड को चार तत्वों से बना मानता है। कौन कौन से चार तत्व हैं? अग्नि, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। पृथ्वी,
वायु, जल। क्या को नहीं मानता तो इसको आकाश को लिख लेना और ऐसे करके ऐसे और ऐसे कर दिए रहना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, प्रत्यक्ष नहीं है। इसका प्रत्यक्ष क्या होता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए इसको नहीं मानता। इसका सिद्धांत क्या है, प्रत्यक्ष को ही ये प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है ये। क्लियर? उसके बाद क्या, ये सुख भोग को मानव का परम सुख परम लक्ष्य मानता है। सुख भोग को मानव का परम लक्ष्य मानता है, परम लक्ष्य। ठीक है। और क्या बोलना चाहिए, आ, मर गया उसका वो जीवन का अंत है मानता है ना। मतलब मृत्यु को मानव का अंत मानता है, मानव का अंत मानता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई दूसरी दुनिया नहीं है बोलता है, जो है वो यही है, ठीक है। भौतिकवाद दर्शन बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, भौतिकवादी दर्शन भी बोला जाता है इसलिए। और क्या, खाओ पियो मस्त रहो के सिद्धांत पे चलता है। खाओ पियो मस्त रहो के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसके दो श्लोक आप लोग को याद है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत फ्रीडम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, है ना, ऋण करो घी पियो। ये जो हमारा शरीर है वो भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। और एक जो आजकल के लोग बना दिए हैं, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले उत्थानम च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म ना भवे। पियो पियो इतना पियो कि पी पी के जमीन में गिर पड़ो, उठो और फिर से पियो। समझ रहे ना, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले, जब तक जमीन में गिर जाओ तब तक पियो। उत्थानम च पुनः पीतवा, उठो और फिर पियो। पुनर्जन्म ना भवे, इसीलिए पुनर्जन्म नहीं होता। क्लियर? तो ये है आप लोगों के चारवाक दर्शन। आज के जमाना में कलयुग में यही दर्शन को लेके चलोगे तो जीवन जी पाओगे। एक चीज बता रहा हूँ, दूसरे सिस्टम में चलोगे तो जिंदगी निकल जाएगा। समझे? चलिए अगला लिखिए। हाँ, एक और को देख लेते हैं, एक आजीवक संप्रदाय, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आजीवक को भी लिख लीजिए, ठीक है। पहली बात तो ये क्या है, एक अवैदिक। अवैदिक मतलब नास्तिक दर्शन है ना। क्या दर्शन है? नास्तिक दर्शन। क्लियर? उसके बाद इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक मखली पुत्र गोसाल। मखली पुत्र गोसाल इसके प्रतिपादक हैं, ठीक। देखिए बौद्ध और जैन धर्म ये दोनों ईश्वर को नहीं मानते लेकिन कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। लेकिन आजीवक संप्रदाय इस दोनों के विपरीत कर्म के सिद्धांत पे विश्वास नहीं करता, ठीक है। कर्म के सिद्धांत पे विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं करता, ठीक है। क्या करता है, वेदों की सत्ता को नकारता है। वेदों की सत्ता को नकारता है, ठीक है। ये क्या करता है, आत्मा के भौतिक रूप को विश्वास करता है, ठीक है ना। आत्मा के भौतिक रूप को, मतलब जो हमारा शरीर है यही आत्मा है बोलता है, ठीक है। जो हम लोग एक अंदर में आत्मा है, शरीर तो भौतिक शरीर है, इसके अंदर में आत्मा है बोलते हैं ना, वो ऐसा नहीं मानता। ये आत्मा को भौतिक रूप में विश्वास करता है, ठीक है। तो लिखो ये अ, आत्मा के भौतिक रूप को मानता है, अर्थात निराकार आत्मा को नकारता है। निराकार आत्मा को नकारता है। क्लियर? तो आजीवक संप्रदाय के कौन थे? एक शासक थे जो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। कौन? ऑप्शन दूं? बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक, अजात शत्रु। बिंदुसार। बिंदु सर। बिंदु सार है सर। बिंदुसार कौन से वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश। और
हर्यक वंश ना बिंदुसार। सब बिंदुसार मौर्य कौन वंश, से मौर्य वंश थे? वंश। और बिंबिसार? हर्यक वंश, बिंबिसार। बिंबिसार। क्लियर बताइए, बिंदुसार कौन से वंश का था? बिंदुसार और बिंबिसार, ये दोनों में कंफ्यूज होता है। यहाँ पे बिंदु एक मौर्य ब्रैकेट से में लिख था और लीजिए, बिंबिसार ऊपर हर्यक। बिंदुसार लिखिए मौर्य वंश बिंदु। का था। हाँ, बिंदुसार ये हर्यक किसका था? मौर्य वंश का था। और बिंबिसार ये कौन से वंश का था? वंश। हर्यक वंश का। ठीक है, तो इसको मानने हर्यक। वाला कौन था? बिंदुसार था। ठीक है, क्लियर। हाँ सर। बिंबिसार तो बौद्ध धर्म को मानता था ना, तभी तो जीवक को महावीर बौद्ध के लिए भेजा था, चंड प्रद्योत के लिए भेजा था, है कि नहीं? क्लियर, इसमें कोई डाउट यहाँ तक? सर जैसे ये शासक कोई धर्म को मानते थे तो उनके प्रजा भी उसी धर्म को मानती थी। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है। अभी देखो भारत में मोदी हिंदू धर्म और एकदम राम भगवान को इतना मानता है कि मतलब पूरा। अभी देखिए, समय समय में शासक के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। इससे पहले शिरडी के साईं बाबा को कुछ साल पहले उनका इतना ट्रेंड था 2013-14 के पहले, कि पूरा लोगों शिरडी में भीड़ लगता था लोगों का, है ना? क्यों? क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में उसको तवज्जो दिया जाता था, उतना वैल्यू दिया जाता था उस शासन काल में। ठीक है, उसके बाद अचानक से राम मंदिर वाला सिस्टम आया, तो अब पूरा राम भगवान का नाम चल रहा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार सिस्टम चलते रहता है। मतलब जो आपके वो रहते हैं ना शासक, और उनके मानने पर उनके अनुयायी जो भी रहते हैं, उसके आधार पर प्रजा पर उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना? तो अभी देखो पूरा सब तरफ राम 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 चल रहा है। अभी साईं बाबा का नाम कितना कम हो गया है पहले की तुलना में, इस चीज को नोटिस करते हैं आप लोग? पहले साईं बाबा कितना ट्रेंड में थे। आज से मुश्किल से 10 साल पहले देख लो, साईं बाबा के सीरियल देखने बैठ जाते थे शाम को लोग, साईं बाबा को पूछते थे इतना, साईं बाबा के नाम में इतना प्रार्थना करते थे। उसके बाद अचानक से वो कहाँ चले गए? उनका वैल्यू थोड़ा सा डाउन कर दिया गया। उसके बाद अभी राम भगवान का ट्रेंड चल रहा है ना? इससे पहले राम भगवान को उतना वैल्यू देते थे, उतना नहीं देते थे, लेकिन अब राम भगवान का चल रहा है। तो देखिए मतलब ये होता है ना? तो इसी प्रकार से मतलब शासकों पे डिपेंड करता है। ठीक, चलिए। और कुछ वाद याद रखेंगे, है ना? मतलब इसी सिद्धांतों पे, मतलब इसी दर्शन के अंतर्गत में कुछ विशेष प्रकार के वाद आते हैं, जैसे अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद के बाद द्वैतवाद, फिर शुद्ध द्वैतवाद, है ना? तो इस सब का कुछ वाद हैं, उनको याद रखेंगे और उनके आचार्यों के नाम रखेंगे याद। ठीक है, तो लिखिए आचार्य और उनके वाद। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य को का क्या बात था? अद्वैतवाद। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रछन्न बौद्ध भी बोला जाता है ना? प्रछन्न बौद्ध, याद रखना। प्रछन्न बौद्ध किसको बोला जाता है? शंकराचार्य को बोला जाता है। ठीक है, तो ये अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब कुछ अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। मतलब जीव और ब्रह्मा को एक ही मानते थे ये। ठीक है, तो लिखो जीव और ब्रह्म एक ही है, एक ही है, मतलब अद्वैत, एक ही चीज। क्लियर। दूसरा लिखिए रामानुजाचार्य। रामानुज आचार्य ये मानते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जगत और जीवात्मा दोनों को ब्रह्म से अलग मानते हैं। ठीक है ना? ये क्या है, जीव और ब्रह्म को एक ही मानते थे, लेकिन ये जीव को और जगत को भी ब्रह्म से दोनों से अलग मानते हैं। मतलब दोनों विशिष्ट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो जगत और जीव दोनों ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्म से भिन्न है। हालांकि आए उसी से हैं, उत्पन्न उसी से हुए हैं, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो लिख लो हालांकि उत्पन्न उसी से हुए हैं, हालांकि उत्पन्न उसी से हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का विशिष्ट अद्वैतवाद कौन दिया है? रामानुजाचार्य। तीसरा लिखिए माधवाचार्य। माधवाचार्य विशिष्ट इनका है द्वैतावाद। द्वैतवाद। ठीक है ना? हाँ, द्वैतवाद।
द्वैतवाद मतलब अब ये क्या बोलेंगे, ये अद्वैत मतलब एक ही मानते थे, और द्वैत मतलब दोनों अलग अलग। तो लिखो जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। ठीक है। अगला लिखिए निम्बकाचार्य। ठीक है, निम्बकाचार्य। द्वैत इसको निम्बक आचार्य लिख सकते हो ना, तो संधि के साथ मैं बोल देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि क्या माधवाचार्य, माधव आचार्य, रामानुज आचार्य, शंकर आचार्य, निम्बक आचार्य, ऐसा है। ठीक है, तो इनका लिखे द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। ठीक है, द्वैता द्वैतवाद मतलब इसे ही क्या बोलते हैं, भेदा भेदवाद। इसको भेद अभेदवाद भी कहा जाता है, इसको लिखो भेद अभेदवाद, भेद अभेदवाद भी कहा जाता है। मतलब ये भेद भी करते हैं और कई जगह में अभेद भी करते हैं। ठीक है, तो कई जगह ये मानते हैं कि जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, तो कई जगह ये मान लेते हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं। तो कुछ जगहों में ये दोनों को एक मान लेते हैं, कुछ जगह में दोनों को अलग मान लेते हैं, इसलिए निम्बक आचार्य क्या है, द्वैता द्वैतवाद है। अगला लिखिए वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, इसका क्या है, शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, निम्बकाचार्य को, वल्लभाचार्य को ही क्या बोलते हैं, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक बोला जाता है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। पुष्टि मार्ग किससे संबंधित है, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है ना, याद रखना इसको। तो वल्लभाचार्य के में लिखिए शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद मतलब क्या बोलना चाहिए, ईश्वर को पूर्ण रूप से शुद्ध मानते हैं। ठीक है, उसी तरह जीव और आत्मा भी जो है ना, वो अलग अलग नहीं है, वो ईश्वर से ही बना हुआ है। ठीक है, तो लिखो इसमें ईश्वर शुद्ध है, उसी तरह ईश्वर शुद्ध है, उसी तरह जीव और जगत भी मिथ्या मिथ्या नहीं है, जीव और जगत भी मिथ्या नहीं है, मिथ्या नहीं है। मिथ्या नहीं है मीन्स ईश्वर तो शुद्ध है, तो उससे जब जीव और जगत उत्पन्न हुआ है तो वो भी क्या होगा, मिथ्या नहीं होगा। ठीक है, पुष्टि मार्ग क्या है, श्री कृष्ण का भक्ति मार्ग है ना, इसको लिख लो, श्री कृष्ण का भक्ति का एक मार्ग है, श्री कृष्ण के भक्ति का एक मार्ग है। ठीक है, क्लियर। तो ये आप लोगों का क्या है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी डाउट। हो गया क्लियर। कल हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एकदम बारीकी से, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन ना निकले, है ना, छूटे मत। क्लियर, उसमें क्या क्या पीटक होता है, उनके मतलब कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ अपना मतलब ज्ञान दिए, महाभिनिष्क्रमण क्या है। ठीक है ना, उनके क्या बोलना चाहिए, उनके जितने भी त्रिपिटक हैं वो क्या हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक क्या है, उनके जन्म का सिंबल क्या है, कमल है ना, उनके मृत्यु का सिंबल क्या है, प्रथम जब ज्ञान दिए थे उसका सिंबल क्या है। ठीक है, उनके जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनको देखेंगे, उनके चार आर्य सत्य को देखेंगे, त्रिरत्न को देखेंगे। ठीक है, मध्यम मार्ग क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, त्रिरत्न में क्या आता है उनका, त्रिरत्न क्या है बौद्ध धर्म का, सर त्रिसंग है ना सर, बुद्ध सम्यक धम्म संघ। दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। त्रिरत्न ही बोलते हैं, संघ तो उसके अंतर्गत आता है, बुद्ध धम्म और संघ है ना, वो त्रिरत्न के अंतर्गत आता है। और त्रिपिटक बोलने से वो होता है आप लोगों का तीनों पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। बिना विरत। हाँ, क्षणिकवाद पढ़ेंगे, इसमें क्षणिकवाद क्या होता है, कोई भी चीज क्षण भंगुर है, तुरंत वो नश्वर है, मतलब तुरंत एक क्षण में बदल जाएगा वो, है ना। तो ये सब क्षणिकवाद इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनित्यवाद इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये पुनर्जन्म पे विश्वास करता है लेकिन ईश्वर और आत्मा पे विश्वास नहीं करता, जबकि महावीर जैन आत्मा पे भी विश्वास करते हैं। ठीक है, क्लियर। सर इसमें जीव और ब्रह्म बोले उसको आत्मा और प्रकृति बोल सकते हैं, जीव या प्रकृति ऐसे कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीव को आत्मा बोल सकते हैं, जगत को प्रकृति भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, महात्मा बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक था,
कमल। कमल। और जब घर को निकले थे तो उनका घोड़ा चेटक। घोड़ा। ये क्या का चेटक, घोड़ा है ना। ज्ञान प्राप्त किए थे तो बोधि वृक्ष, पीपल पेड़ है ना। और धर्म प्रचक्र प्रवर्तन मतलब धर्म चक्र, चक्र मतलब उसका चक्र मतलब प्रथम उपदेश, तो उसके लिए चक्र। और तीसरा क्या, महापरिनिर्वाण, मृत्यु, मृत्यु मतलब उनके जितने भी स्तूप बने हैं वो सब मृत्यु के प्रतीक है ना उनके। तो ये 5 चीज को याद रखिएगा। क्लियर। सर चलिए इसमें यहाँ तक क्लियर है व्रताध्वज सभी याद। को, याद हुआ अच्छे से, याद है पहले से। सर निम्नाचार्य का व्रताध्वजवाद एक बार बता दी। ये भेद अभेदवाद भी बोला जाता है इसको। तो ये कुछ जगह पे जहाँ पे डाउटफुल रहता है वहां पे जीव और जगत दोनों को एक मान लेते हैं, प्रकृति और आत्मा को एक मान लेते हैं। और कहीं कहीं जगह पे ये भेद कर देते हैं दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो ये उनका सिस्टम है मानने का। जिस प्रकार गौतम बुद्ध जहाँ पे जवाब नहीं दे पाते थे तो चुप हो जाते थे, है ना, जिस चीज का जवाब नहीं देते थे वो चुप हो जाते थे। उसी प्रकार इनका भी सिस्टम है। कहीं पे जब डाउटफुल होता था तो दोनों को एक बना देते थे, और कहीं पे डाउट नहीं होता था तो उनको अलग अलग स्थापित कर देते थे, ठीक। चलिए तो यहीं पे आज का क्लास खत्म करते हैं। गुड नाइट थैंक यू सभी को, सर। टाटा बाय बाय, थैंक यू कल सर। मिलते हैं, ठीक है, अगले क्लास में। थैंक यू सर।